तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था आजी और बाकी सब एक कार में बैठकर भाग रहे थे। अब आगे आजी देखता है कि उस कार को कोई भी नहीं चला रहा था और ये देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी मो उन सभी को बताती है कि वो इस कार को अपने फोन से कंट्रोल कर रही है, बिल्कुल किसी गेम की तरह। वो रोबोट अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी मो उन रोबोट को अपने फोन से स्कैन करती है और सभी को बताती है ये रोबोट्स ब्लैक स्पिरिट मैकेनिकल हैं। जिस पर आजी पूछता है कि क्या फिर इन्हें हमारे पीछे डिस्ट्रॉयर ने भेजा है। वो बोलती है कि हाँ शायद हो सकता है। तभी वो रोबोट उनकी कार पर अटैक करने लगते हैं। तभी डोरा पूछती है कि ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर मो बोलती है कि वो तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे पीछे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि आज से 1 महीना पहले मैं उनके सर्वर को हैक कर रही थी। पर हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैकेनिकल स्पिरिट को सबसे कमजोर स्पिरिट माना जाता है और मेरे हिसाब से ये सभी स्पिरिट उसी औरत की हैं। तभी वो रोबोट उन्हें दोबारा शूट करने लगते हैं, जिससे उनकी कार का एक टायर पंचर हो जाता है और अब डोरा और म्याऊ भी उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। डोरा अपने रियल फॉर्म में आकर उन पर अटैक करने लगती है, पर वो रोबोट बड़ी ही आसानी से उन दोनों के हमलों से बच जाते हैं। ये देखकर मो कहती है कि अब मेरी बारी। वो वहाँ पर मौजूद एक बिजली के टावर को हैक कर लेती है, जिससे वो रोबोट पर हमला करने लगती है और एक रोबोट वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो आजी उन्हें कहता है कि ये खुश होने का समय नहीं है, अभी भी हमारे पीछे 3 रोबोट पड़े हैं। अब डोरा और म्याऊ एक साथ उन पर हमला करती हैं, पर वो रोबोट बड़ी ही आसानी से उनके हमलों से बच जाते हैं और अब वो उनकी कार के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। वो सभी लगातार उनकी कार पर शूट कर रहे थे। तो आजी अपनी होली शील्ड का इस्तेमाल करता है और सभी को उनके हमलों से बचा लेता है। ये देखकर मो कहती है कि अच्छा हुआ इनके पास कोई भारी हथियार नहीं है, नहीं तो ये हमारी शील्ड को भी तोड़ देते। तभी वो रोबोट अपनी खतरनाक गन्स निकाल कर उन पर शूट करने लगते हैं, जिससे आजी की शील्ड में क्रैक आने लगते हैं। ये देखकर मो ने फिर से अपना मुंह खोला और कहती है कि अच्छा हुआ इनके पास कोई मिसाइल नहीं है, नहीं तो ये हमारी शील्ड को एक ही झटके में तोड़ देते। मो के इतना कहते ही वो रोबोट अपनी मिसाइल निकाल कर उन पर शूट कर देते हैं, पर वो मिसाइल उनकी कार से आगे निकल जाती है। ये देखकर मो फिर से कहती है कि अच्छा हुआ इनके पास मिसाइल तो है, पर इनका निशाना बहुत ही खराब है। तभी आजी कहता है कि उसने तो हम पर निशाना लगाया ही नहीं था। वो मिसाइल जाकर रोड से टकराती है, जिससे आगे जाने का रास्ता ही बंद हो चुका था और वो सभी कार के साथ उस ब्रिज से नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरते हुए सभी की जान हलक में आ चुकी थी। तभी डोरा अपने पंख निकालती है और सभी को गिरने से बचा लेती है, पर वो ज्यादा देर तक सभी को नहीं उठा पाती और सभी धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं और वो रोबोट भी आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। सभी काफी ज्यादा डरे हुए थे, पर वहीं मो काफी शांति से खड़ी हुई थी। वो अपने फोन को किसी चीज से हैक कर रही थी। तभी एक ट्रक उड़ते हुए उन रोबोट के ऊपर आ गिरता है। मो उस ट्रक का इस्तेमाल करके उन सभी की हालत खराब कर देती है, पर तभी वो रोबोट अपनी मिसाइल से उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो ट्रक भी पूरी तरह तबाह हो जाता है। तो मो उस टूटे हुए ट्रक से एक बहुत बड़ा रोबोट बना देती है, जिससे वो रोबोट पर हमला कर देती है। वो एक एक करके उन तीनों रोबोट को मार देती है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मो को कुछ जलने की स्मेल आने लगती है। तभी वो देखती है कि उसने जिस ट्रक का इस्तेमाल करके उस रोबोट को बनाया था उसका पेट्रोल लीक हो रहा था और देखते ही देखते वो रोबोट जलने लगता है और जोरदार धमाके के साथ वो रोबोट भी तबाह हो जाता है, जिससे मो दूर जाकर गिरती है। सभी भागते हुए मो के पास जाते हैं। जब वो मो के पास पहुंचते हैं तो उन सभी ने देखा कि मो ने नकली विग पहनी हुई थी और आजी देखता है कि ये तो वही लड़का है जो उसे पहले भी मिला था। डोरा उसकी विग को उठाकर कहती है कि ये तो सच में काफी अजीब बंदा है, जिस पर वो लड़का कहता है कि एक समनर को हमेशा अपनी पहचान छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। तभी आजी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं और अगर तुम चाहो तो तुम हमारी टीम में आ सकते हो। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा और कुछ ही देर में वो उनकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। तब डोरा उससे उसका असली नाम पूछती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि उसका नाम सेटन है। अब ये सभी सेटन की वैन में बैठकर कहीं जा रहे थे। सेटन उन्हें बताता है कि ये वैन ही
उसका घर है। ये देखकर डोरा कहती है कि ये बंदा तो बहुत ही अकेला है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दोस्त भी होगा। अब सेटन आजी से कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे ढूंढ क्यों रहे थे, जिस पर आजी कहता है कि वो लोग डिस्ट्रॉयर के बारे में जानना चाहते हैं। तो सेटन उन्हें एक स्क्रीन दिखाता है जिसपे बहुत सारे डॉट बने हुए थे। ब्लू वाले डॉट स्पिरिचुअल एनर्जी है और इनके बीच जो रेड डॉट है वो डिस्ट्रॉयर है। और मैं पिछले 1 महीने से ये सब देख रहा हूँ। 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर मौजूद सभी स्पिरिट गायब हो गयी और उनकी जगह पर डिस्ट्रॉयर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब सेटन उन्हें उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिस दिन डिस्ट्रॉयर ने उन पर हमला किया था। हाना के घर पर बहुत सारी स्पिरिट मौजूद थी। वहीं पर डिस्ट्रॉयर की संख्या सिर्फ 7 थी, पर तब भी उन लोगों ने बड़ी ही आसानी से उन सभी स्पिरिट को मार दिया और पूरे महल को तबाह कर दिया। ये देखकर आजी कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है डिस्ट्रॉयर समनर को मारकर उनकी स्पिरिट को छीन लेते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने हाना के घर पर क्यों हमला किया। आखिर उस जगह पर ऐसा क्या मौजूद था। तभी सेटन उन्हें बताता है कि मैंने पिछले कुछ सालों के स्पिरिट रिकॉर्ड निकाले हैं, जिससे मुझे पता चला कि 17 तारीख से पहले यहाँ पर स्पिरिट बहुत कम थी और वो काफी इनएक्टिव थे, पर 17 तारीख के बाद से उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी। और इस चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि 17 तारीख से पहले वो सभी सोए हुए थे। तो आखिर 17 तारीख को ऐसा क्या हुआ था कि वो सभी स्पिरिट और डिस्ट्रॉयर इस जगह पर आ गए। अब डोरा सोचने लगती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तभी आजी कहता है कि मुझे याद है 17 तारीख को ही मैंने डोरा को समन किया था। ये सुनते ही सेटन कहता है कि डोरा आखिर तुम कौन हो। ये सुनते ही डोरा घबरा जाती है और उसे फिर से फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें वो चेन से बंधी हुई थी। सेटन उन्हें कहता है कि हमें डिस्ट्रॉयर के बारे में जानने के लिए हाना के घर पर जाना होगा। अब ये सभी हाना के घर पर पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका था। वहां पहुंचते ही सेटन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो सोनार प्लस को एक्टिवेट करता है जिससे उन्हें वहां की चीजें बड़ी ही आसानी से दिखाई देने लगती हैं। उन्हें वहां पर एक कैमरा स्पिरिट मिलता है जिसे सेटन स्कैन करने लगता है और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग से वो डिस्ट्रॉयर के बारे में पता करने लगते हैं। सेटन वहां पर एक होलोग्राम बनाता है जिसमें वो रॉकमैन ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई दे रहा था और सेटन बताता है कि पहला डिस्ट्रॉयर यही था। इसकी पूरी बॉडी पत्थर की बनी हुई थी और दूसरा डिस्ट्रॉयर उसके पीछे है जिसने यहाँ पर उस पोर्टल को बनाया और उसी पोर्टल से होते हुए वो सभी यहाँ पर आए थे। तीसरी ये लड़की थी जिसके पास एक्सप्लोजन की पावर है और चौथा बंदा वो था जिसे म्याऊ काफी समय से ढूंढ रही थी। अपने भाई को देखते ही म्याऊ काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि डिस्ट्रॉयर ने पता नहीं उसके भाई के साथ क्या किया जिससे उसका भाई इतना ज्यादा बदल चुका है। सेटन बताता है कि म्याऊ का भाई उसी की तरह एनिमल समनर है। तभी सेटन आजी से पूछता है कि लड़ाई के दौरान वो कैसे बेहोश हो गया, जिस पर आजी कहता है कि उसे नहीं पता, बस उसे एक झटका लगा था जिसके बाद वो सपने में चला गया और वो सपना काफी ज्यादा डरावना था। तभी सेटन उस बंदे का होलोग्राम बना देता है जिसकी वजह से आजी बेहोश हुआ था। ये 5वां डिस्ट्रॉयर है और इसके पास माइंड को कंट्रोल करने की पावर है और ये है वो लड़की जिसने हाना को मारा था। इसके बाद सेटन 7वें डिस्ट्रॉयर के बारे में सभी को बताता है और बताता है कि ये सभी का बॉस है और इसी ने हाना के ग्रैंडफादर को मारा था और इसने हेलन की सारी पावर को बड़ी ही आसानी से अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया और यही थे 7 डिस्ट्रॉयर जिन्होंने बड़ी ही आसानी से इस जगह को पूरी तरह तबाह कर दिया। पर बात यहीं पर नहीं खत्म होती। एलन को मारने के बाद वो सभी लोग यहाँ से कोई चीज लेकर गए हैं क्योंकि यहाँ की इस जगह का पूरा हिस्सा गायब है। और आखिर इस जगह पर ऐसा क्या मौजूद था। वो सभी उस गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी क्रिस्टल बॉल मौजूद थी और ये सब देखकर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी म्याऊ कहती है कि इन सभी के अंदर स्पिरिट मौजूद थी। सेटन कहता है कि कई सालों से हाना की फैमिली वॉचर का काम कर रही थी और उन्हीं ने बहुत सारी स्पिरिट को पकड़कर यहाँ पर कैद कर रखा होगा। ये सभी समन स्पिरिट थी और डिस्ट्रॉयर इन सभी को अपने साथ ले जा चुके हैं और अब उनके पास इन सभी स्पिरिट की पावर होगी। तभी आजी को वहाँ पर कुछ मिलता है और वो सेटन को उस चीज को स्कैन करने को कहता है। उसे स्कैन करने पर उन्हें पता चलता है कि ये पत्थर उसी रॉकमैन का है जो लड़ाई के दौरान उसके शरीर से अलग हो गया होगा, पर उस पत्थर से काफी
अजीब सी स्मेल आ रही थी, जिसे म्याऊ सूंघकर बताती है कि ये एक फ्लावर की खुशबू है जिसका नाम रेड स्पाइडर लिली फ्लावर है। अब आजी सोचने लगता है कि आखिर ये फ्लावर कहाँ पाए जाते होंगे, तो सेटन उसे बताता है कि ये फूल शहर के बाहर पाए जाते हैं और हो सकता है कि ये बंदा हमें उसी जगह पर मिले। अब ये सभी उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।